नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से, जहां भाजपा की तिरंगा यात्रा अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा 10 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान प्रत्येक बूथ के 50 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत से पहले कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। भाजपा ने इसे भक्ति का उत्सव बताया है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। भाई तो छत्तीसगढ़ के सीएम साय राज्य ग्रामीण बैंक का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सन्ना जाते थे। चलिए, अब आपके गांव में पंचायत में हो गया। बहुत बहुत बधाई। पूरे क्षेत्रवासियों को आपको बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे क्षेत्रवासियों को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बैंक ब्रांच आरा में सरपंच श्री मनोज कुमार भगत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आकर वार्तालाप करें। प्रणाम श्रीमान जी। हाँ, नमस्कार सरपंच जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, जो आपने हमारे ग्राम पंचायत आरा में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का शुभारंभ कराया। चलिए, बधाई आप लोगों को, पूरे क्षेत्र वालों को बधाई, आपको बधाई। विधायक जी भी बैठी हैं, उनको भी बधाई। उनका विधानसभा क्षेत्र है। और सभी जो बैठे हैं सबको बधाई। इसके पहले कहाँ जाते थे बैंक? कहाँ? इससे पहले महोदय जी हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे सभी हमारे ग्रामवासी, साथ ही पंचायतवासी सभी वहीं जाके अपना प्राप्त करते थे। अच्छा, 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। जी सर। अच्छा, चलिए, अब आपके पंचायत में हो गया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको बहुत बहुत बधाई महोदय। जी जी। इसी प्रकार हमारे साथ कूड़े के लैब बैंक ब्रांच से डिजिटली जुड़े हुए सभी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं शशिकांता पैकरा जी सरपंच को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सीएम सर से वार्तालाप करें। नमस्कार महोदय जी। नमस्कार सरपंच जी। आज हमारे ग्राम पंचायत घजिया बथान में आपके आशीर्वाद से ग्रामीण बैंक खुले हैं। बहुत ही खुश हैं ग्रामवासी, और सभी को बहुत ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से बैंक 15 किलोमीटर दूर है। और आज यहाँ पर शुभारंभ हो गई है और होने वाली है, और आपके आशीर्वाद से हमारे ग्रामवासी बहुत ही खुश हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चले, बधाई आप लोगों को, आपको, आपके पूरे क्षेत्र के लोगों को बधाई। अब 15 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा। अब आपके गांव पंचायत में बैंक खुल गया। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। विधायक जी हैं, उनको और सालिक शाह जी और विधायक, दोनों विधायक मैडम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो सालिक शाह को भी बोलवा दीजिए और दोनों विधायक को बोलवा दीजिए। 2 मिनट फिर हम बोल देंगे आपसे। कुड़ेकेला ब्रांच से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय सालिक शाह जी जुड़े हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उनको कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। माननीय महोदय को सादर नमस्कार, प्रणाम।
कर क्योंकि घटिया बथान और समस्त क्षेत्रवासी ग्रामीण जन को भी जो मेरे से वरिष्ठ है, मेरे से बड़े हैं, तो सादर चरण स्पर्श और प्रणाम नमस्कार। और माननीय महोदय, क्योंकि घटिया बथान मेरा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भी है, तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसकी हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और निश्चित है इसके लिए आपको, हमारे सम्मानीय विधायक महोदय श्रीमती गोमती साई जी को और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आरा ग्रामवासी की ओर से, छिछली ग्रामवासी की ओर से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और आने वाले समय में आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसलिए पुनः आपको क्षेत्रवासियों की ओर से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दोनों विधायक जी को मैं आरा ब्रांच से जुड़ी हुई माननीय विधायिका जशपुर श्रीमती रायमोनी भगत मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि 2 शब्द। आज विधानसभा में 2 जगह नए बैंक का शुभारंभ आपके कर कमलों से हुआ है। मैं आपको सहृदय आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि छिछली और आरा बिल्कुल दूरस्थ अंचल में बसा हुआ है। आरा में मैं परसों पूर्णा पानी, लेटा दोय, सक्कर कोना बहुत ही दूरस्थ अंचल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आरा और छिछली में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूलों में ध्वजारोहण जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे, बल्कि संस्था प्रमुख यानी स्कूल के प्राचार्य ही ध्वजा फहराएंगे। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी संस्था प्रमुखों को सौंपी गई है। हालांकि राज्य शासन के इस निर्णय से कई जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है, क्योंकि बीते वर्षों से पंच, सरपंच, पार्षद या अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्वजारोहण करते आ रहे थे। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके बावजूद उन्हें इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। वहीं जिला मुख्यालय में होने वाला मुख्य कार्यक्रम पूर्व की तरह प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में विधिवत रूप से आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर ब्लॉक के रूपपुर प्राइमरी स्कूल में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां हेडमास्टर शराब के नशे में सिर्फ चड्डा और भगवा गमछा पहनकर स्कूल पहुंच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेडमास्टर मनमोहन सिंह टेबल पर पैर रखकर आराम कर रहा है। पूछने पर उसने कहा कि मेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने रोज 100-200 ग्राम शराब लेने को कहा है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है। ग्रामीणों को आरोप है कि मनमोहन सिंह अक्सर नशे में स्कूल आता है। इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बीईओ हर बार जांच की बात कहकर मामला टाल देता है। अब सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब होगा और क्या ऐसे हेडमास्टर बच्चों के भविष्य को संवार पाएंगे? तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक हेडमास्टर चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गया और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने भी कई बार बीईओ से की है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार बीईओ जांच की बात कहकर मामला टाल देता है और इससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब होगा और क्या ऐसे हेडमास्टर बच्चों के भविष्य को संवार पाएंगे?
हम हर साल आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हैं? सवाल ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दर्जनों गांव ऐसे हैं जो अब तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बिरना सिल्ली जैसे गांवों में ना सड़क है, ना बिजली, ना स्वास्थ्य सुविधा और ना ही बच्चों के लिए ढंग के स्कूल है। यहाँ के लोग आज भी पीने के साफ पानी के लिए तरसते हैं और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बता दें कि धमतरी से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे इन गांवों की हालत यह है कि शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। खास बात यह है कि ये सभी गांव नक्सल प्रभावित इलाके में आते हैं, जहां सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो क्या ये गांव आजाद भारत का हिस्सा है या फिर आजादी के वादों के बीच खोए हुए कुछ नाम, जिनकी सूद लेने वाला कोई नहीं? तो 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है ये गांव। आपको बता दें, बिरना सिल्ली गांव छत्तीसगढ़ के धमतरी से 110 किलोमीटर दूर बसा है, पर आज भी ये गांव बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी ये गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बता दें कि बिरना सिल्ली नाम के इस गाँव में ना सड़क है, ना बिजली, ना स्वास्थ्य सुविधा और ना ही बच्चों के लिए ढंग के स्कूल। यहाँ के लोग आज भी पीने के साफ पानी के लिए तरसते हैं। आपको बता दें, जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग नदी पार करते हैं। और अब हालत यह है कि शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। खासकर ये गांव नक्सल प्रभावित इलाके में आते हैं, जहां सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या ये गांव आजाद भारत का हिस्सा नहीं है या फिर आजादी के वादों के बीच खोए हुए कुछ नाम, जिनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ के मूलभूत अभी देखा आए के पंचायत में थे, तो यहाँ पहले तो बात तो यहाँ आए जाए के रास्ता इतना है गड्ढा भइएगा, रोड है तो पूरा एकदम कच्चे हो में, कम से कम या सीसी रोड बनना चाहिए या डामरीकरण होना चाहिए। अगला कई बार हुई सामान बनाए बा कहीं के देथन घला ऊपर भेजथन। फिर एक बात यहाँ अभ्यारण्य के अंदर होते ओकर वजह से कहीं काम ला आरोप कर देते हैं जे अभ्यारण्य वाला मन, ओकरे नाम से हमार मन के पंचायत के काम घला कोई काम नहीं हो। अभी देखिए अभी तुमन आग घल देख ले ही साहब मन है गलत, अब कई बार बोला था गलत देखोगे साहब मन। समस्या ये है रोड के बारे में, हमारे मतलब जैसे हमको मतलब डिलीवरी लेते हैं वो भी हमको मतलब यहाँ गाड़ी आ नहीं पाए ना, हमारे मतलब बच्चा लोग बाहर में पढ़ने लिखने के जाने में भी बहुत हमको मतलब समस्या है। रोड खराब है और हमन कुछ तो सरकार नहीं बनाए हमारे रोड ला, पुल ला भर बना दे है और हमन मतलब पूरा हमन बस्ती संबंध मिल के 1.5 लाख रुपया खर्चा करके हम पूरे रेट डाले हैं बिरना सिल्ली बस्ती से लेकर वो पुल तक। ये समस्या हमारे पास है, ये बनाना हमको मतलब जरूरी है। आने वाला साल में भविष्य में तो हमारे बच्चे लोग तो पढ़ नहीं सकता, गाँव भर पढ़ेंगे मतलब स्कूल में, बाहर वो ज्यादा मतलब 10वीं 11वीं को पढ़े वो तो जा ही नहीं सकता। ये समस्या हमारे मन के है, इस रोड हमको बनाना इतना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि राजधानी रायपुर से लगे खरोरा थाना क्षेत्र में एक घर में मां बेटी की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। महिला और उसकी बेटी की लाश देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहीं एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई है। तो आपको बता दें कि एक घर में संदिग्ध हालत में मां बेटी की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।
बता दें कि महिला और उसकी बेटी की लाश को देखने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहीं एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। वहीं इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, पुलिस ने शुरुआती जांच में इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला जेल में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पहुंची। इस पवित्र पर्व पर बहन अपने भाई को देखने और जेल में बंद कैदी भाई को राखी बांधी, उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया तथा आशीर्वाद और उपहार के रूप में उनसे अपराध न करने की बात कही। इस मानवीय पल पर बहनों की आंखों में आंसू दिखे। बहन अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। यह क्षण काफी भावुक था, परंतु जिला जेल प्रशासन के द्वारा इन बहनों के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। बता दें, लगभग 300 से अधिक बहन एवं परिवार के लोग पहुंचे थे। चिलचिलाती धूप और अव्यवस्था के बीच घंटों इंतजार करना पड़ा इन बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। जेल प्रशासन की ओर से ना तो बैठने की व्यवस्था की गई थी और ना ही पीने के पानी और ना ही छाया का इंतजाम था, जिससे महिलाओं और उनके साथ आए छोटे बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। घंटों अपनी पारी का इंतजार करती महिलाएं कभी पेड़ की छांव तो कभी दीवार के सहारे खड़ी दिखी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन यहाँ की बद इंतजामी ने खुशियों में खलल डाल दिया। याद रहे कि बलौदा बाजार का जेलर विगत 10 वर्षों से यहीं पर टिका हुआ है, जिसके कारण इस जेल में अव्यवस्था का आलम है। तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व पर कुछ बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी पहुंचने बलौदा बाजार जिला जेल पहुंची थी, लेकिन वहां पर उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि बहन अपने भाई को जेल में बंद भाई को राखी बांधने पहुंची। उन्होंने उनके आशीर्वाद और उपहार के रूप में अपराध न करने की बात कही। वहीं इस मानवीय पल पर बहनों की आंखों में आंसू भी दिखे। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी और उनका मुंह मीठा किया, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा इन बहनों के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। बढ़ते हैं आगे। भटगांव स्वास्थ्य केंद्र की शर्मनाक कारनामा सामने आया है, जहां एक गरीब महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान 4 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा। महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, जो सिस्टम की बेरहमी की तस्वीर पेश करता है। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की अनुपस्थिति ने मरीजों की जान जोखिम में डालकर रख दी है। ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर साक्षी सोनी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें सूचना ही नहीं मिली, जबकि दूसरे डॉक्टर शीला सोरेन का डिप्टी था, जिसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की बेशर्मी उजागर हुई है। बता दें, अस्पताल में फर्श पर प्रसव मिला। अस्पताल में ना डॉक्टर थे, ना ही कोई स्टाफ था, जिससे महिला के साथ बड़ा ही शर्मनाक मामला यहां पर हुआ। बता दें, एक गरीब महिला का प्रसव पीड़ा के दौरान 4 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा, जो सिस्टम की बेरहमी की तस्वीर पेश करता है। आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की अनुपस्थिति ने मरीजों की जान जोखिम में डालकर रख दी है। वहीं ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर साक्षी सोनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की सूचना ही नहीं थी, जबकि दूसरे डॉक्टर शीला सोरेन का डिप्टी था, जिसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। क्या नाम है तुम्हारा? जरिया भाई। कहाँ से आया है? अस्नाट होली। क्या कर आया है यहाँ? डिलीवरी केस में? कितना घंटा होगी तुमने क्या आया है? कम से कम 2-3 घंटा? हाँ, 2-3 घंटा होगी। यहाँ एको डॉक्टर मिले कि नहीं मिले तुमके? नहीं तो मिले। नर्स भी नहीं मिले? कोई भी नहीं मिले? कोई नहीं। तो डिलीवरी होगी? हाँ।
ये कौन है तुम्हारा बहुरिया? बहुरिया लोग ठीक है। कौन कौन आया है यहाँ? दिया खेला दिए अच्छा, जो बच्चा पैदा हुई से वो लड़की है कि लड़का है? लड़का लड़का है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात अमरताल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रहे मवेशियों को बेरहमी से कुचल डाला। इस दर्दनाक हादसे में 19 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेलर इतनी तेज गति में था कि चालक को ब्रेक तक लगाने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की आवाज और खौफनाक दृश्य देखकर स्थानीय ग्रामीण दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए प्रशासन से दोषी चालक और वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, जांजगीर चांपा जिले की एक घटना जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने 19 मवेशियों को कुचल डाला। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रहे मवेशियों को बेरहमी से कुचल डाला। बलरामपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां विजय लाल मरकम नामक आदिवासी युवक का स्विफ्ट गाड़ी में बैठाकर अपहरण किया गया और उसे यूपी के बीजपुर ले जाया गया। वहां आरोपियों ने युवक के भाई से फोन कर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं की पहचान सद्दाम अंसारी और रोहित चौरसिया के रूप में हुई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही विशेष टीम गठित कर यूपी में दबिश दी और विजय लाल को सुरक्षित रिहा करवाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना को टाल दिया गया। पुलिस की इस मुस्तैदी से जनता में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हुआ है। तो आपको बता दें, बलरामपुर में 8 तारीख को थाना बसंतपुर में आके एक एफआईआर दर्ज कराया कि उनके भाई को किसी ने अपहरित कर लिया है और उनसे 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। प्रार्थी ने बताया कि 7 तारीख को उनके भाई का फोन आया और वो बोले कि हम लोग 3 लोग एक साथ हैं। उसी बीच उनका फोन छिड़कर एक अज्ञात व्यक्ति कहने लगा कि 3 लाख शाम तक ले आना और अपने भाई को ले जाना। पुनः 8 तारीख को सुबह 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और बोला 3 लाख ले आओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। इस पे तत्काल पुलिस ने एफआईआर पंजीबद्ध किया और विवेचना शुरू किया। उनके भाई को बीरपुर उत्तर प्रदेश से अपहृत विजय लाल को बरामद किया गया और उस संलिप्त इस घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक सद्दाम अंसारी है और दूसरा रोहित चौरसिया। और अपहृत में जो प्रयुक्त वाहन था स्विफ्ट डिजायर, उसे भी जब्त किया गया है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो तथ्य सामने आया कि अपहृत को प्रेमनगर चौक के पास उनको इन आरोपियों ने बुलाया और उससे अपने स्विफ्ट डिजायर में बैठा के ले गया और दिन भर घुमाते रहे और उसके मोबाइल से उनके भाई को फोन करके फिरौती मांग की, जिसमें पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर अपहृत को बरामद किया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के भाटापारा स्थित यश अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़ा हादसा टल गया, जब आकाश झूला झूलते समय महिला अचानक सीट से लटक गई। इस घटना के दौरान पार्क में अफरा तफरी मच गई और दर्शक दहशत में आ गए, परंतु मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूले की रफ्तार के दौरान महिला सीट से खिसक गई और बाहर लटक गई, जिससे सभी लोग घबराए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। कर्मचारी अपनी समझदारी से सही समय पर कार्रवाई कर महिला की जान बचाने में सफल रहे। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।